हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग खाना खा लिए थे जो घर से ले कर के आए थे। तो जब वहाँ से आए थे तो रात में हम खाए थे, घर में खाए ही नहीं थे। तो रात में खाए थे 12 बजे के लमसम खाए थे। फिर सुबह में जया जी और हम सब लोग खाना खाए तो वहाँ तक का वीडियो रखे थे, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो जाता तो अपलोड नहीं हो पाता दोस्तों, बहुत मुश्किल के होता है। तो इसीलिए उतना तक रखे थे। और बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि हम लोग गांव जा रहे हैं। और आप लोग भी बहुत कमेंट करते थे, बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि आप गांव जाओ, गांव जाओ और उधर का घर अच्छा लगता है। तो अब फाइनली हम अभी तो बैठ गए हैं। कल मतलब पूरा ये पूरा दिन चलेगी गाड़ी, दिन भर चल चुकी और रात भर चलेगी। तो झांसी पहुंचेंगे पहले, फिर इसके बाद झांसी से ट्रेन बदलना पड़ेगा। तो अभी तो पूरा रात चलेगी, मतलब आधी रात तक ये वाली ट्रेन चलेगी, आधी रात से दूसरी ट्रेन चलेगी। झांसी में बदली करनी पड़ती है। तो फाइनली पहुंच जाएंगे दोस्तों हम लोग घर। तो बाज़ार से लाए थे दोस्तों हम लोग लाई और नमकीन, वही सुपर मार्केट से ले लिए थे। जया जी बोली कुछ रास्ते के लिए, नाश्ता वास्ता के लिए ले लेना, मतलब जैसे टाइम पास होता रहेगा और इस तरह का खाते रहेंगे, ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। और कुछ घर के लिए भी। तो लाई लाए थे, नमकीन लाए थे। तो फिर जया जी बढ़िया मस्त भेल बना रही हैं, देखिए भेल बना के तैयार कर दिए हैं लाई और नमकीन का। इधर की लाई बहुत अच्छी लगती है खाने में, बढ़िया मस्त लाई नमकीन भेल अच्छा ही लगता है। और प्याज टमाटर ये सब चीज़ लाए थे। देखो प्याज तो है, टमाटर गिर गए थे वहीं ट्रेन में, तो हम उठा के तो डालिए, लेकिन हम सोचे थे कि अब डाले रहेंगे, अभी काटे आटेंगे नहीं, क्योंकि काटने का व्यवस्था भी नहीं था। चाकू वाकू होता तो फिर काट लेते। तो भेल बन गया दोस्तों, ये देखिए। अब हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी खा लो भेल, लाई चबा लो। और अभी शाम का टाइम हो रहा है दोस्तों। ये देखिए गाड़ी जा रही है पहाड़ से, गाड़ी पूना क्रॉस हो गई है। पूना, सतारा, कराड़ ये सब क्रॉस हो गई है। और मतलब बहुत स्टेशन छूट गई पीछे, अभी उनको हमको नाम भी याद नहीं है। इस जंगल में पक्का बड़े बड़े जानवर होंगे, पक्का। ये बहुत बड़ा जंगल है दोस्तों, ये देखिए कितना खतरनाक भयंकर दिख रहा है। रात में तो और बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ ये सब निकल गए, हम जान ही नहीं पाए, सो गए थे। वैसे भी घर के थके थे दोस्तों कस के, तो जल्दी ही सो गए अपना खा पी के ट्रेन में। तो अभी दोस्तों गाड़ी खड़ी है भोपाल स्टेशन में, ये देखिए भोपाल में है, मतलब मध्य प्रदेश में, एमपी में है, एमपी में गाड़ी चल रही है। तो अभी रुकी है। हम ट्रेन से थोड़ा सा बाहर निकले हैं, गेट से झांक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नीचे नहीं उतरेंगे, कई वजह से कि ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है भैया, कब ना चल दे। क्योंकि कभी कभी हॉर्न वरन नहीं बजाती, सीधा चुप्पा निकाल लेती है। मतलब कभी कभी तो हॉर्न बजाती है ट्रेन, मतलब अक्सर हमेशा बजाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हॉर्न नहीं बजाए चल देती है, या फिर हॉर्न सुनाई नहीं दिया, दूसरी गाड़ी आ गई। तो परेशानी से बचना है तो नीचे नहीं उतरो तो अच्छा है। इसलिए हम भैया बढ़िया ट्रेन में ही खड़े खड़े देख लिए गेट से ही, और फिर से आ गए और गाड़ी चल दी है दोस्तों। हम मतलब खाना के लिए पहले ही बोल दिए थे, जो भैया आया करते हैं ना खाना 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 लिखने के लिए कि खाना किसको चाहिए, जिनको खाना चाहिए तो वो बोल देंगे, तो फिर बाद में लेके आते हैं। तो हम इनको 5 बजे लगभग शाम में ही बोल दिए थे, वो आए थे पूछने के लिए खाना चाहिए क्या। तो जया जी बोली कि 1 प्लेट ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रोटी हैं, चपाटी जो लाएं घर से, और सब्जी देखो ज़्यादा तो वैसे है ही है, हमारी चपाटी और सब्जी हो जाएंगी। तो वो बोल रहे थे कि 2 रोटी मिलेंगी, थोड़ा सा चावल मिलेगा और 3 प्रकार की सब्जी मिलेगी, पनीर है, दाल है, आलू की सब्जी है।
तो हम सोचे 3 प्रकार की सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक ही थाली मंगवा लेते हैं। तो एक थाली मंगवाए खाना बढ़िया। ये देखिए, उनको पहले बोले थे, फिर 2-3 घंटा बाद वो बना के लाए हैं, मतलब पूछ के गए थे। और बिटिया के लिए खम्मन लिए थे खाने के लिए दोस्तों। ये देखो जो हम खा रहे हैं खम्मन की ढोकला, पता नहीं, तो बिटिया नहीं खाई, बिटिया खा ही नहीं रही है। तो फिर हम सोच रहे हम ही खा लेते हैं। अब जया जी खिला रहे हैं बिट्टी को दाल भात। ये थाली हमको पड़ी है दोस्तों 150 रुपये की दिए हैं। 2 रोटी और इतना सारा सब्जी अब्जी सब लगा के 150। और अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में। एमपी छूट गया, महाराष्ट्र चला गया, एमपी भी चला गया, अब आ गए हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो स्टेशन रुकी है दोस्तों, स्टेशन नहीं रुकी है, मतलब ट्रेन रुकी है झांसी स्टेशन में, झांसी के प्लेटफार्म में। तो अभी हमको कहाँ उतार दिया हमें पता ही नहीं चला, बस ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ढूंढे तो पता चला कि 5वें नंबर प्लेटफार्म में हमको उतार दिया। बताओ, अब 5 नंबर में है और दूसरी वाली ट्रेन गाड़ी हमको 1 नंबर से मिलेगी, 1 नंबर प्लेटफार्म में आती है। तब यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा दोस्तों 1 नंबर प्लेटफार्म में, और ये है 5 नंबर प्लेटफार्म। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 1 नंबर प्लेटफार्म में, जहाँ से हमको टिकट भी लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास टिकट नहीं है यहाँ से आगे जाने के लिए। और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, शायद नहीं 11 बज रहे हैं, 10:30 नहीं 11, हाँ 11 बज रहे हैं। 11 से ज़्यादा टाइम हो गया होगा। 11 बजे का तो ट्रेन का टाइम था कि 11 बजे पहुंचाएगी, तो ट्रेन वैसे भी 20-25 मिनट लेट हो ही जाती है, तो 11 से ऊपर टाइम है। तो उधर खाना पीना तो हम लोग खा लिए थे दोस्तों। फिर हम सोए नहीं, हम सोच रहे थे कि सोएंगे नहीं, क्योंकि ये ट्रेन जाती है दिल्ली, और अगर हम थोड़ा सा सो गए गलती से, जान नहीं पाए, तो ज़्यादा देर तक झांसी में नहीं रुकती, इधर थोड़ी देर रुकती है बस, इसके बाद चली जाती है। तो अक्सर ऐसा कई बार हो जाता है, और हमारे भाइयों के साथ कई बार हुआ भी है। कई को वजह से कि ऐसे टाइम में उतारती है दोस्तों ट्रेन, कभी कभी 11, 11:30, कभी 12, कभी कभी 1 भी बज जाते हैं रात के। हाँ, उतनी टाइम ही कस के नींद आती है, नींद आने के टाइम में। अब जैसे कोई अकेले हुए सो गए, तो बस निकल गई ट्रेन, सीधा दिल्ली में रुकेगी, और इसके बाद और स्टेशन आते हैं तो वहाँ रुकेगी। तो इसीलिए हम खाना पीना खाने के बाद सोए नहीं, रात भर मतलब जागते रहे, अभी भी जाग रहे हैं। हम सोचे जब यहाँ से दूसरी ट्रेन में बैठेंगे गांव के लिए, तो उधर थोड़ा बहुत सो लेंगे। उधर भी बड़ी परेशानी रहती है, वहाँ भी अगर स्टेशन में मतलब सो गए, नहीं जाग पाए सही टाइम में, तो उधर भी निकल जाती है। ऐसा हमारे दोस्त के साथ भी हो गया था दोस्तों। इसी तरह उनको झांसी में उतारना था, वो अकेले थे बिल्कुल, वहीं महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो अब सो गए बेचारे। अब ये होता है कि अभी टाइम समझो 10 बज रहा है, थोड़ा थोड़ा नींद आने लगती है 10-11 बजे के लमसम, तो सोचते हैं 2 घंटा है मतलब पहुंचने के घंटा 2 घंटा है, थोड़ा सा झपकी लगा लेते हैं। झपकी में सो गए, तो सीधा उधर पहुंच गए थे, ये झांसी स्टेशन से आगे। तो फिर वो सीधा दिल्ली में ही रुके, फिर दिल्ली पहुंच गए। बताओ कितना परेशानी हुई। फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़े, फिर वहाँ से घर आए। 1 दिन का पूरा नुकसान हो जाता है। तो फिर इसीलिए हम सोए नहीं दोस्तों, जागते ही रहे। हम सोचे रिस्क लेके क्या फ़ायदा। तो अभी 1 नंबर प्लेटफार्म में आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 1 नंबर प्लेटफार्म है, और यही जगह ठीक रहेगी बैठने के लिए। और तमाम जगह देखे लेकिन सही नहीं लग रहा था, यही जगह ठीक लग रही है। तो अब जया जी को बैठा दिए दोस्तों, सामान रख दिए हैं। अभी हमारे पास टिकट नहीं है यहाँ से आगे जाने के लिए। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, यहाँ आने के बाद टिकट कटा लेते हैं। तो यहाँ से आगे जाने के लिए टिकट कटवा करके लाते हैं हम। और ये देखिए दोस्तों, सीढ़ी से भी जा सकते हैं, और ये है लिफ्ट से भी जा सकते हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों। इधर पता किए, पहले यहीं पर स्टेशन रहता था, मतलब टिकट काटने वाला टिकट घर रहता था, और अब दूसरी जगह चला गया है। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, इधर तो हमें पता भी नहीं है, पूछते पूछते आए हैं। तो जाते हैं दोस्तों, टिकट कटवा लेते हैं। उसके लिए नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे लोग नंबर लगाए हैं और सब लोग यहीं पे टिकट कटाते हैं। जिनका टाइम ज़्यादा रहता है तो यहीं पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो इधर बहुत सारे लोग सोए भी हैं। तो अभी जहाँ से खिड़की है टिकट काटने वाली, नंबर लगा के टिकट कटवा लिए दोस्तों। ये देखिए मिल गई है। और हमारी गाड़ी का टाइम है 1:20 का टाइम है। और ये देखिए ये झांसी का स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। जया जी के पास जाते हैं चुप्पा चुप्पा, क्या बोलेंगे, अभी ये देखा नहीं हमको। ये देखो अचानक से देख लिया, बोल रहे ये टिकट मिल गई। हम बोले हाँ कटवा लिए हैं। और अभी दोस्तों हम चालू टिकट कटवाए हैं, मतलब ये स्लीपर नहीं है, स्लीपर पहले से कटवाना पड़ता है। तो ये चालू है, चालू वाले डिब्बा में घुसेंगे। तो चालू वाले डिब्बा में इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ दोस्तों क्या बताएं। मतलब हम अकेले घुस जाएंगे, मतलब हम अपनी अकेले, सामान भी होगा तो एक आधा बैग लेके घुस जाएंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन बच्चों को लेके घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम सोच लिए दोस्तों पहले से चालू का टिकट ले लेंगे और स्लीपर में घुस जाएंगे। और जब टिकट आएंगे, टिकट नहीं, वो जब टीटी साहब आएंगे दोस्तों हमारे पास टिकट चेक करने के लिए, तो वो तो आते ही हैं स्लीपर में। तो हम उनको बता देंगे कि हमारे पास ये वाला टिकट है, आप इसका स्लीपर का बना दो और हमको एक सीट ढूंढ के दे दो कोई भी, तो हम उसमें बैठ जाएंगे, उसका आप पैसा ले लो। तो इसी तरह करते हैं। जिसके पास टिकट नहीं रहती तो कोई कोई चालू लेके स्लीपर में चले जाते हैं, और बाकी बाद में उधर टिकट बना देते हैं टीटी साहब, स्लीपर का बना के बैठा देते हैं। और सीट भी बता देते हैं, कोई कोई मतलब सीट खाली रहती है ना, तो वो बता देते हैं, बैठा भी देते हैं बढ़िया आराम से। तो यही सोचे हैं। बाकी चालू में तो इतना भीड़ रहती है दोस्तों, बड़ा मुश्किल रहता है। तो अभी तो बैठे हैं दोस्तों, अभी टाइम है, मतलब हमको 1 घंटा टाइम है। 1 घंटा अभी बैठ रहे हैं, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ जाएंगे तो फिर बैठे बैठे चले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2-3 घंटा लगेंगे, 3-4 घंटा, 3-4 घंटा में पहुंचा देगी। अब वो वाली गाड़ी भी लगभग कितने बजे, 4-5 बजे पहुंचाती है सुबह स्टेशन में। उधर भी जागना पड़ेगा, अगर सो गए तो खो गए, समझो आगे निकल गए, तो वहाँ भी जागते जागते जाना पड़ेगा। तो मूंग दाल की नमकीन है, ये देखिए, ये मूंग दाल की नमकीन चबा लेते हैं। बिटिया बोल रही थी हमको चिप्स खाना है, अब बच्चों को देख लेती है ना तो और बोलने लगती है। बाकी बिट्टी हम लोग आदत नहीं डाले ना तो ऐसे नहीं बोलती है, कोई देख लिए खाते वाते तो बोल देती है। तो बिटिया को चिप्स दिए हैं ले करके, तो वो बढ़िया खा रही है और हम चबा रहे हैं मूंग दाल। आप लोग भी चबा लो दोस्तों मूंग दाल, मतलब नमकीन। तो 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं, फिर ट्रेन आ जाएगी तो फिर बैठ के निकल लेंगे अपने घर के लिए। तो दोस्तों वीडियो नहीं हम बनाए और बैटरी नहीं थी मोबाइल में ज़्यादा, तो हम सोच रहे चलो क्या फ़ायदा, नहीं बनाएंगे। तो हम वो वाली ट्रेन से बैठ के निकल आए हैं, आ भी गए हैं, स्टेशन में उतर भी गए, उतर के बस स्टॉप आ गए हैं। बस स्टॉप से बैठ के देखिए अभी अपने गांव भी आ गए। ये देखो सूरज देव बढ़िया दर्शन दे दिए सुबह सुबह। नमस्कार प्रणाम सूर्यदेव भगवान। तो देखिए एकदम तड़के तड़के आ गए हैं। और आपको दोस्तों दिखा रहे हैं एक चीज़, ये देखो पुल के पास में है, ये है हमारे यहाँ का पुल जो कई बार आपको दिखाए हैं। और ये हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है। तो थोड़ा सा हम सोच रहे थे आराम कर लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई रिक्शा मिलेंगे तो आते रहते हैं तो उन्हीं में बैठ कर निकल लेंगे, नहीं तो फिर पैदल भी जा सकते हैं।
आ जाओ, घर पे आ गए दोस्तों, अपने घर। ये देखिए कितना बदल गया ना 1 महीने में। चना कितना बड़ा बड़ा हो गया है, फर गया ये है। देखिए चना बढ़िया अच्छे से फर गया है। अरे इधर देखो क्या हाल हो गए, गाजर आजर सब कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है गाजर की क्या है, गाजर है ना, इतनी बड़ी बड़ी गाजर हो गई दोस्तों। आ जा पहले सामान रखते हैं, आजा बिट्टू भीतर आजा। अरे भीतर के हाल देखो पहले, ये देखो कैसे लग रहा है, पूरा भंगार भंगार लग रहा है दोस्तों, उड़ंग उड़ंग। ये वाला पेड़ हरियर हो गया है, इसमें पत्ता नहीं थे ना। हाँ, ये पेड़ अब पत्ता बढ़िया हो गया इसमें। घर के हाल एकदम बेकार है। ये क्या ये देखो, चलो हटाओ पहले देखो इसको गुड्डे उठा लिए। गुड्डे कहाँ से पाया बिट्टी, कहाँ से पाया? कंधा दर्द करने लगा है, लग रहा है बारिश हुई है इधर ना। बारिश हुई है दोस्तों, लग रहा है क्या की वजह से पपरा सब छूट गया, जो लीपा पोता था ना सब बेकार हो गया है। अंदर भी पूरा पानी चूहा है इधर से कहीं से, तो ये सब देखो कैसे हो गया है। अब तारा खोलते हैं। कब बउआ घर आ गया बउआ? चाबी तो इसी पर्स में भरे थे, कहाँ चली गई? चाबी कहाँ गई? अच्छा ये है, ये है, ये ही है। घर में नहीं रहने से ना इससे बुरे हालत हो जाते हैं। अभी तो बरसात नहीं थी। तारा खोलते हैं दोस्तों अब घर का, अब अंदर के हाल देखते हैं क्या हाल है अंदर। वैसे तो मकरवारा मुहार में लग गए, सब सफाई करना पड़ेगा। पापा जाते, पापा पापा देगा तुम खेलने के लिए, लो घोड़ी के लिए भागी। कहाँ गुड्डा? ये बउआ की वो है डोली। घर के हालत तो ठीक है, बस ये है कि सफाई करना पड़ेगा पूरे घर को अच्छे से। सब जगह मकड़वारा मकड़वारा है और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर माटी आटी है। पूरे घर को सफाई करना पड़ेगा दोस्तों। मकड़वारा बहुत देखो इधर तक लग गया। अब साफ सफाई करेंगे तो अच्छा लगने लगेगा ना। बहुत दिन नहीं रहे दोस्तों तो घर की हालत खराब हो गई एकदम से। अब हाँ लग रहा है कोई रहता ही नहीं रहा है। अंदर पूरा साफ करना पड़ेगा, बाहर उधर मतलब सब जगह थोड़ा मेहनत करेंगे तो सब बढ़िया अच्छा लगने लगेगा पहले जैसे ना। आज तो बहुत जोर थके हैं हम। पहले पानी चालू करवाते हैं, इसके बाद नहाते धोते हैं, इसके बाद फिर जो काम होगा तो होगा ना। पहले ये इसको दे दो, कुछ मांगो। अरे वो खिलौना मांग रहे खेलने के लिए। ये नसेनी कहाँ गिरी पड़ी है, इधर खड़ी करके गए थे, ऐसे सरक गई होगी। हाँ दे रहे हैं, देख जा। ले अपन खिलौना बेटी ले। हम खटोली पहले निकाल देते हैं। कहाँ बिछाएं? हैं?
ले बउआ को परा दे इसमें। परा दे, फिर साफ सफाई कर लेते हैं फटाफट। है बिटिया खेलने में लग गई, बिटिया अब खेलने में लग गई। अब बउआ की लगी है नींद, बउआ सोएगा अभी। सो लो। सुबह सुबह बस में ठंडी लग गई, खिड़की खोले थे ना तो इसलिए ठंड ठंड हवा आ रही थी, तो आधी ठंड पहने। समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या। पहले सबसे पहले खिड़की खोलते हैं, लोग इधर से हटाते हैं। देखो छिपकली।